और पलामू लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भूंइया के समर्थन में कल्पना सोरेन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पलामू लोकसभा क्षेत्र में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। ये तय है। बीजेपी अपनी हार मान चुकी है। बीजेपी केवल झूठ बोल करके हिंदू और मुस्लिम कर वोट लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस बार यहां अस्मिता की लड़ाई है। कल्पना सोरेन ने कहा कि यहां की बेटी बहू को स्वीकार कर लिया है। यहां जन सैलाब दिख रहा है। ये छाप ऐसा होना चाहिए कि यह कभी नहीं मिटे। आज आपके बीच कल्पना सोरेन जी जो अपने बीमार सास ससुर कौन है पता है आप लोगों को, जिन्होंने आपको पहचान दिलाया? कौन ससुर हैं जिन्होंने आपको पहचान दिलाई, आपको अलग राज दिलाया? वो आज बीमार हैं। उनकी सेवा कर रही थी। सासू माँ भी बीमार है, हेमंत जी की माँ भी बीमार है। उनकी सेवा शुश्रूषा कर रही थी। बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दे रही थी। घरेलू काम काज कर रही थी और अपने पति हेमंत सोरेन जी की हौसला अफजाई कर रही थी कि आप घर की चिंता छोड़ दो, आप राज्य की जनता की चिंता करो, राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिलाने का काम करो। लेकिन आज उन्हें अपने घर की दहलीज लांघनी पड़ी। दूसरे लोग होते तो सीधा कहते कि भाई हमारा पति को जेल में डाल दिया है, पहले हम तो अपना पति का बेल कराएंगे, बाल बच्चा को देखेंगे, और चाहे उन लोग के साथ जाके माफी मांग लेंगे जो लोग हम लोग को साजिश के तहत जेल में हमारे पति को बंद करने का काम किया। पति को पहले निकालेंगे, जनता जाए भाड़ में, हमको कोई लेना देना नहीं। और पलामू लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भूंइया के समर्थन में कल्पना सोरेन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पलामू लोकसभा क्षेत्र में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। ये तय है। बीजेपी अपनी हार मान चुकी है। बीजेपी केवल झूठ बोल करके हिंदू और मुस्लिम कर वोट लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस बार यहां अस्मिता की लड़ाई है। कल्पना सोरेन ने कहा कि यहां की बेटी बहू को स्वीकार कर लिया है। यहां जन सैलाब दिख रहा है। ये छाप ऐसा होना चाहिए कि यह कभी नहीं मिटे। आज आपके बीच कल्पना सोरेन जी जो अपने बीमार सास ससुर कौन है पता है आप लोगों को, जिन्होंने आपको पहचान दिलाया? कौन ससुर हैं जिन्होंने आपको पहचान दिलाई, आपको अलग राज दिलाया? वो आज बीमार हैं। उनकी सेवा कर रही थी। सासू माँ भी बीमार है, हेमंत जी की माँ भी बीमार है। उनकी सेवा शुश्रूषा कर रही थी। बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दे रही थी। घरेलू काम काज कर रही थी और अपने पति हेमंत सोरेन जी की हौसला अफजाई कर रही थी कि आप घर की चिंता छोड़ दो, आप राज्य की जनता की चिंता करो, राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिलाने का काम करो। लेकिन आज उन्हें अपने घर की दहलीज लांघनी पड़ी। दूसरे लोग होते तो सीधा कहते कि भाई हमारा पति को जेल में डाल दिया है, पहले हम तो अपना पति का बेल कराएंगे, बाल बच्चा को देखेंगे, और चाहे उन लोग के साथ जाके माफी मांग लेंगे जो लोग हम लोग को साजिश के तहत जेल में हमारे पति को बंद करने का काम किया। पति को पहले निकालेंगे, जनता जाए भाड़ में, हमको